हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है नागराज और शकुरा का चक्रव्यूह। पहला पार्ट इसका हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं नागराज और जादूगर शकुरा का चक्रव्यूह का सेकंड पार्ट। उससे पहले ही सामने आ गया, जादूगर शकुरा तुम जिंदा हो? हाँ नागराज, मैं जिंदा हूँ। वैसे तुम मुझे बम के धमाकों के बीच मरने के लिए छोड़ जरूर गए थे, लेकिन उस समय शायद तुम भूल गए थे कि मैं जादूगर शकुरा हूं। शकुरा ग्रह का प्राणी विक्टार शकुरा और शकुरा ग्रहवासी अमर होते हैं। तू समझता था कि मैं मामूली से बम से शकुरा की जान ले सकता हूं, पर मैं तो हंसता हुआ उनके फटने का मजा ले रहा था। पर तुझे तेरी हरकत को समझकर मुझे जश्न बना रही थी। उस दिन वहां से भागते हुए मैंने उठाई वह सौगंध। नागराज, तू ज्यादा दिन तक मेरे हाथों से नहीं बच सकता। मैं तुझे समाप्त करके ही चैन लूंगा। और आज तुझे समाप्त करने का मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला है नागराज। आज तुझे मारने से कोई नहीं बचा पाएगा, न तेरी शक्तियां और न ये कपाल कुंडला, जिसकी तंत्र शक्तियां मेरे जादू के सामने बच्चों के खेल से ज्यादा कुछ नहीं है। ये तो तेरे साथ ही मरेगी। समुद्र के पानी के उस उफनते तूफान में जो पत्थरों को गलाता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था, शकुरा के जादू ने तो नागराज के रोंगटे खड़े कर डाले। उफ! समुद्र का पानी चारों तरफ से तेजाब मानित सब कुछ गलाता हुआ इस टापू को अपनी चपेट में लेता हुआ जा रहा है। कुछ ही देर में यह टापू जलमग्न हो जाएगा, फिर कोई नहीं बचेगा, न ये टापू, न ये मंदिर और न हम। मैं इन्हें अपनी तंत्र शक्ति से रोकती हूँ। कपाल कुंडरा के हाथों से छूटी तंत्र शक्तियां समुद्र में उठते ज्वार को ना रोक सकी। ओह, मेरी तंत्र शक्तियां बेकार हो गई। हा 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 हा, अपनी तंत्र शक्तियों से मेरे जादू को रोकने की बजाय अपनी जान बचाने की सोच कपाल कुंडला। मेरे जादू को तोड़ना तेरे बस की बात नहीं। ये ठीक कह रहा है नागराज, भागो। कपाल कुंडला को पीछे नागराज भी दौड़ पड़ा। हा हा हा, मौत से भागकर कहाँ जाओगे तुम दोनों? उफ! इस समुद्री घोड़े ने तो हम पर हमला कर दिया। रुको मत नागराज, भागते रहो, मैं इस समुद्री घोड़े का प्रबंध करती हूँ। और जैसे ही समुद्री घोड़ा उस किरने पे दीवार पर टकराया, वैसे ही किसी खून के गुब्बारे की तरफ फूट पड़ा। अपने जादू को विफल होता देखकर भी ढाका के साथ लगाया बोने शैतान ने। इस जादू को भी कुछ करो कपाल कुंडला। हा 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 हा, शकुरा का एक छोटा सा जादू खत्म कर दिया तूने कपाल कुंडला, लेकिन इस पानी रूपी बड़े जादू का क्या करेगी, जो अपने रास्ते की रुकावटों को हटाता हुआ तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है? इसका कुछ नहीं हो सकता नागराज, भागते रहो। कुछ देर के लिए नागराज और कपाल कुंडला जादूगर शकुरा की नजरों से ओझल हो गए। इस मोड़ को काटकर कहां बचोगे? जादूगर शकुरा ने उसको जल्द ही फिर से जा पकड़ा। इधर तो पानी और भी तेजी से आ रहा है। अब भागे तो मौत और पीछे भी मौत। अब कैसे बचोगे? दोनों तरफ बहकर आते पानी की तेज रेले में नागराज और कपाल कुंडला अपनी चपेट में ले गए और मोम की तरह पिघला डाला। हा 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 हा, देख लो दुनिया वालों, गौर से देख लो, खत्म हुआ तुम्हारा रहनुमा, तुम्हारा रखवाला, विश्व को अपराध से मुक्त कराने की कसम खाने वाला नागराज, और इसका श्रेय जाता है मुझे, यानी जादूगर शकुरा को। हा 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 हा, अब मैं चला नागपाशा को नागराज की मौत की खबर देने और उससे दिव्य खजाना हासिल करने। ढाके लगाता जादूगर शकुरा जल्द ही नागपाशा के हेडक्वार्टर में जा पहुंचा। आओ नागपाशा, लाओ नागपाशा, अपना जादुई शक्तियों से भरा खजाना मेरे हवाले कर दो। मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी। नागराज खत्म हो गया। नागराज अभी तक जिंदा है जादूगर शकुरा, आप उसे खत्म नहीं कर पाए, और ये बात मेरे अलावा यहां बैठे उस व्यक्ति भी जानते हैं। बोल रहे हैं कि सब तुमको कैसे पता चला कि वह जिंदा है? हमने इस विशेष जादुई ग्लोब पर सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अपने नागराज और तंत्रिका कुंडला को अपने जादू से भागने और कर दिया, लेकिन भागते भागते जब वे दोनों मोड़ मुड़े तो उन्होंने अपनी आपकी आंखों में धूल झोंक दी, क्योंकि उन कुछ पलों में काफी कुछ घटित हो गया। नागराज, जल्दी से कुछ
इस कुएं में छलांग लगा दो। इसमें कूदने से क्या होगा, कुछ ही पलों में ये कुआं भी तेजाबी पानी से भर जाएगा और हम ऐसा कुछ नहीं होगा नागराज, क्योंकि ये कुआं असल में कुआं नहीं बल्कि एक चट्टानी सुरंग है जो हमें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देगी और इस तरह हम बिना समुद्र का पानी छुए सुरक्षित किनारे पर पहुंच जाएंगे। लेकिन शकूरा हमको गायब देखकर तुरंत समझ जाएगा कि हम कुएं के रास्ते से भागे हैं और वह फिर कोई नया जादू चला देगा। ऐसा नहीं होगा नागराज, क्योंकि हम हर हाल पल शकूरा की नाकों के सामने रहेंगे। ओह हमारे प्रतिरूप मेरी तंत्र शक्ति से बने, लेकिन अब तुम इन्हें देखने में अपना समय मत गवाओ। आओ। दोनों ने तुरंत कुएं में छलांग लगा दी और आप समझते रहे कि आपने अपने जादू के बल पर नागराज को समाप्त कर दिया। आपका जादू चूक गया है श्रीमान शकूरा, अब आपको हार मान लेनी चाहिए। ओह मैं इतना बड़ा धोखा खा गया। उफ। चालाक की तरह गरज उठा शकूरा। नहीं नहीं, मेरा जादू नहीं चूका, मैं जादू महान है, मैं महान हूं। नागराज मरेगा। नागराज मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं कपाला कुंडला, जो तुमने अपनी तंत्र शक्तियों से मुझे जादूगर शकूरा से बचाया। कोई बात नहीं नागराज, लेकिन मेरी समझ में अभी तक नहीं आया कि तुम उस मंदिर में करने क्या पहुंचे थे। जवाब में नागराज ने अपने सपने का सारा वृत्तांत कपाल कुंडला को सुना दिया। सब कुछ सुनकर ओह तो क्या यह मंदिर तुम्हारे सपनों का मंदिर निकला? नहीं, इसलिए अब मैं यहाँ से सीधा कटक के रेगिस्तान जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि वहाँ स्थित भैरव मंदिर मेरे सपनों में आने वाला मंदिर हो सकता है। जाओ नागराज, लेकिन जादूगर शकूरा से सावधान रहना। खैर देर सवेर उसे तुम्हारे जीवित रहने की बात पता चल जाएगी। लेकिन इस दौरान मैं भी चुप नहीं रहूंगी। मैं अपनी तंत्र शक्ति से शकूरा के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करूंगी और फिर उससे छुटकारा पाने की कोई ना कोई तरकीब जरूर निकालूंगी। विदा कपाल कुंडला। जीवित रहा तो फिर अवश्य मिलेंगे। नागराज तुरंत कटक के रेगिस्तान के लिए रवाना हो गया। अगले दिन शहर से 20 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में स्थित है वह मंदिर, और वहां मुझे सिर्फ रेगिस्तान का ये जहाज ही लेकर पहुंच सकता है। थकान और धूल से भरे लंबे सफर के बाद आखिर नागराज अपनी मंजिल तक जा पहुंचा। वह है सामने मेरा भैरव मंदिर। तभी अरे ये ऊंट एकाएक कैसे चीखने क्यों लगा? माजरा क्या है? नागराज ने तो नीचे झांक कर देखा तो माजरा उसकी समझ में आया। ओह, ऊंट के चारों पैरों पर जकड़े रेत के बने हाथ। उफ, क्या है ये? जादूगर शकूरा का जादू। हैरानी के सागर में गोते लगाता संभला नागराज। तुम मेरे पास हर जगह कैसे पहुंच जाते हो? अपने जादू के बल पर। ऐसा मैं पहली बार इसलिए नहीं कर सका था क्योंकि तब तुम किसी ऐसी जगह पे थे जहां पर मेरा जादू नहीं चलता था। ये नागमणि द्वीप की बात कर रहा है। अब मेरा दावा है कि तू शकूरा के चक्रव्यूह से नहीं बच सकता, क्योंकि यहां तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। तेरा सपना पूरा नहीं होगा बोने शैतान, क्योंकि मैं तेरे चक्रव्यूह के साथ साथ तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। अब नागराज जो आगे बढ़ा तो उफ, रेत के बने ये अद्भुत शिकंजे नागराज को जकड़ते चले गए। हा, नागराज फंस गया तू शकूरा के चक्रव्यूह में। अब मरेगा तू नागराज, अब मरेगा। अब तू एक भयानक मौत मरेगा। हा, रेत के बनी ये नकुली चट्टाने तेरे शरीर को रेत की दफन करके रहेंगी, और मैंने इस बार पैराशूट इसलिए बांधा है कि ये तुझे पर धीरे धीरे गिरेंगी, ताकि ये तुझे धीरे धीरे मरता देख सकूं। नागराज की मौत उसके नजदीक और नजदीक होती जा रही थी। अब तो ये नुकीली चट्टान मेरे शरीर में हर हाल में धसेंगी। चट्टान गिरने से पहले ही नागराज रेत में कहाँ धसेंगी, क्योंकि मैं अपनी ताकत लगाने के बाद भी अपने हाथों को नहीं तोड़ पा रहा हूँ, और उससे बचने का अन्य कोई साधन नहीं है। एक साधन है, मेरी सर्प सेना, जो इस भुरभुरी रेत को सुरंग खोदकर मुझे उस चट्टान रूपी मौत से बचा सकती है।
अगले ही क्षण नागराज ने अपने शरीर में पास करते एक एक सर्प को निकालकर बाहर कर दिया। चट्टान गिरने से पहले ही नागराज रेत में कहाँ दफन हो गया। जहां तक नुकीली चट्टान अपने लक्ष्य तक पहुंच पाती तब तक सर्प सेना अपना काम कर चुकी थी। यह रेत मुझे नहीं, तुझे दफन करने के लिए है शकुरा। नागराज के उस बार ने शकुरा को गड्ढे में धकेल दिया। तुरंत ही मौत के भय से शकुरा का चेहरा काला पड़ गया। ये नुकीली चट्टान मुझ पर गिरने वाली है, उसे नष्ट करना होगा। अगले ही पल शकुरा के हाथ में मंत्र दंड आ गया। ये नुकीली चट्टान रेत के कणों में बदल गई और फिर गरजता हुआ शकुरा गड्ढे से बाहर आया। आज तुझे मरना ही होगा नागराज, और तुझे मारने का काम करेगी ये नागफनियां। जादूगर शकुरा के बेमिसाल जादू का एक और कमाल थी ये नागफनियां, जो तेजी से रबड़ की तरह बढ़कर नागराज से जा लिपटी थी। उफ! पल भर में ही नागराज का शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन इतने पर ही बस कहाँ था। उफ! ये नागफनियों का कसाब तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये मेरी सांसें घूंट देने पर उतारू हैं। इनसे बचने के लिए क्या करूं? तो क्या करूं? सर्प सैनिक निकालूं तो ये लंबे लंबे कांटे वाली नागफनी तो भला क्या बिगाड़ पाएंगी? हा हा हा! ये तो तेरी सर्तिया मौत है, इसलिए ना तू बच सकता है और ना ही तुझे कोई बचा सकता है। नागराज भी ये बात समझ चुका था, अब कुछ नहीं हो सकता। तभी तो वह भी बचने की आस छोड़ चुका था, लेकिन उसी पल वह हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब जड़ से जुदा होकर निर्जीव हुई नागफनियों को अपने शरीर से अलग करता नागराज के लिए मुश्किल काम न था। न जाने कहां से आकर वह चक्र नागफनी की जड़ों को काटता चला गया। मेरी मदद करने वाला यह अनोखा चक्र आया कहां से? नागराज ही नहीं, शकुरा भी हैरान था। वह चक्र भेजकर नागराज की मदद किसने की? शकुरा को नागराज ने और कुछ सोचने का मौका नहीं दिया। तू भी देख, जब नागफनी के लंबे कांटे शरीर में घुसते हैं तो कितना दर्द होता है। ओह! असली मजा तो तब आएगा जब ये कांटे तेरे शरीर से खून की धाराएं बहा देंगी शकुरा। अपने लहूलुहान शरीर को देखकर शकुरा मानो पागल हो गया हो। नागराज, बहुत खेल खेल लिया तूने मुझसे, अब तेरी खैर नहीं। ओह! ये क्या? शकुरा के डंड से छूटी किरणें ने मुझे जड़ कर दिया। और फिर शकुरा ने किया अपने जादू का सबसे सशक्त प्रहार। ये अग्निव्रत तेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर डालेंगे नागराज। जड़ खड़े नागराज को उन अग्निव्रतों ने घेर लिया और धीरे धीरे छोटे होते जा रहे थे, और इसी के साथ बुलंद होते जा रहा था शकुरा के हलक से गुजरने वाला ठहाका। हा 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 हा! तेरी सांसें पूरी हो गई नागराज, तेरा इस दुनिया में रहने का समय समाप्त हो गया। हा 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 हा! जो जो अग्निव्रत छोटे छोटे होकर नागराज के पास होते जा रहे थे, तो नागराज का जिस्म पसीने से नहाता जा रहा था। इस जड़ अवस्था में मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसी हालत में मेरा कोई मददगार मेरे शरीर से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे शरीर के साथ साथ उसके शरीर भी जड़ हो गए हैं। नागराज जैसे शख्स ने भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। एक पल, सिर्फ एक पल बाद ही मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ एक पल ही तो लगेंगे इन अग्नि को व्रत को मेरे शरीर में पहुंचने में। एक पल की दूरी पर थी नागराज की मौत। और तब जब नजर आए उस चमत्कार को करने वाले, तो शकुरा भी उछल गया। सम्राट खजूरा? शकुरा गृह के सबसे बलवान जादूगर योद्धाओं के साथ? हाँ शकुरा, जब से तुम शकुरा गृह से भागकर आए हो, हम तभी से तुम्हें अपने बंदी बनाने के लिए तुम्हारी तलाश में थे। परंतु चूंकि गृह से भागकर तुम कहाँ गए हो ये जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं था, इसलिए हम तुम्हें तलाश न कर सके। आज जब हमें तुम्हारे बारे में पता चला तो हम तुम्हें बंदी बनाने आ पहुंचे। आज तुम्हें मेरा पता कैसे चला? मुझसे। मैंने अपनी तंत्र शक्तियों की मदद से जब तुम्हारे गृह के बारे में जानकर ये सम्राट से मानसिक संपर्क बनाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें तो शकुरा की बहुत तलाश थी। तब मैंने सम्राट को तुम्हारी सारी स्थिति से अवगत करा दी, और फिर सम्राट अपने योद्धाओं के साथ लेकर मेरे पास पहुंचे, और इन्हें लेकर मैं तुम्हारे पास आ पहुंची। तूने मुझे तबाह कर डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
हमारे सामने तुम्हारी जादूगरी एकदम तुच्छ है सकूरा। बंदी बना लो इसे। जादूगर योद्धा तुरंत ही सक्रिय हो उठे। नहीं। फिर सम्राट खजूरा ने नागराज को शकूरा के जादू से मुक्ति दिलाई। धन्यवाद सम्राट। हमारे गृह के एक वासी के कारण तुम्हें और तुम्हारे गृह वासियों को कष्ट सहना पड़ा, इसके लिए हमें खेद है। हम तुमसे क्षमा याचना करते हुए तुम्हें यह वचन देते हैं कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। जादूगर शकूरा को हम ऐसी भयंकर कैद में डालेंगे कि ये फिर सारा जीवन उससे आज़ाद नहीं हो पाएगा। अच्छा हुआ कि जादूगर शकूरा नाम का संकट पृथ्वी से सदा के लिए टल गया। फिर सम्राट खजूरा बंदी शकूरा को वापस लेकर अपने गृह लौट गए। नागराज कपाल कुंडला की तरफ पलटा। एक बार मैं फिर तुम्हारा आभार व्यक्त करना चाहूंगा कपाल कुंडला, क्योंकि तुम ना केवल सही समय पर शकूरा के गृह वालों को लेकर पहुंची, बल्कि अपनी तंत्र चक्र भेजकर नागफनी से मेरी जान भी बचाई। किसी और के कार्य का श्रेय मुझे वैसे ही दे रहे हो नागराज। जिस चक्र को तुम बात कर रहे हो उसे मैंने तुम्हारी सहायता के लिए नहीं भेजा। नागराज बुरी तरह चौंका। वह तंत्र चक्र तुम्हारा नहीं तो किसका था? मैं क्या जानूं। छोड़ो इस बात को, मैं भी वापस चलती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी तंत्र साधन से उठे हुए काफी समय हो गया है। कपाल कुंडला चली गई, नागराज के सवालों की उलझनों से उलझा छोड़कर। वह तंत्र चक्र भेजकर किसने की मेरी मदद की थी? कौन है वह मददगार? नागराज की समझ में कुछ नहीं आया तो वह भैरव मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर का अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद नागराज एक बार फिर निराशा होना पड़ा। यह मंदिर भी वह नहीं है मुझे जिसकी तलाश थी। मुझे एक बार फिर बंबई जाकर मानवी से इस विषय में बात करनी होगी। इधर द्रुत गति से घूम रही थी लक व्हील की सुई। नागराज शकूरा के हार जाने के बाद अब देखें नागराज का अगला हमला करने वाला भाग्यशाली कौन होता है। सभी की गिद्ध दृष्टि लक व्हील पर जमी हुई थी और इस बार लक व्हील ने जिस भाग्य को चुना था लिया था वह थी मिस किलर, जिसके कंठ से निकलने की टाकों के किले की दर्रों की दीवारों को हिला कर रख दिया। हा हा हा। नागराज मेरे हाथों मरेगा। इस बार मेरी शक्ति का मुकाबला हरगिज नहीं कर सकता। अपने ऊपर मंडराते इस नए खतरे को बेखबर नागराज एक बार फिर मानवी के पास मुंबई पहुंचा। मुझे खेद है नागराज कि मेरे दिए क्लू की वजह से तुम्हें निराशा होकर लौटना पड़ा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मुझे आज रात भर का समय और दो। मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों के मंदिर में पहुंचाने में जरूर सफल हो पाऊंगी। ठीक है मानवी, मैं तुम्हें कल एक बार फिर तुमसे मिलने आऊंगा। अगर तुम चाहो तो नागराज, तो कल तक तुम मेरे मेहमान बनकर रह सकते हो। मेरा छोटा भाई अंतरिक्ष तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। रुक जाओ नागराज अंकल। बेटे, पर मैं तुम लोगों को कष्ट नहीं देना चाहता। मेरे लिए किसी होटल में ठहरना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। फिर वे वहाँ से रवाना हो गया नागराज। मुंबई के शानदार होटल सन एंड सैंड में पहुंचा तभी काफ़ी रात हो चुकी थी। लंबा सफ़र और शकूरा की मुठभेड़ ने बुरी तरह थका दिया है। बिस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद आ जाएगी। सचमुच अगले ही पल नागराज गहरी नींद में आगोश में था और चले आओ। नहीं, एक झटके से उठा नागराज अब पसीने में नहाया हुआ था। उफ, फिर वही मंदिर, फिर वही आवाजें। ऐसे उल जुलूल सपनों से तो मैं कई बार देख चुका हूँ, लेकिन इस बार ऐसा क्यों लगा कि ये मेरे इन सपनों से संबंध है। सवाल सैकड़ों थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। जवाब की तलाश में नागराज सुबह होते ही मानवी के पास जा पहुंचा। क्या रहा मानवी? मैंने तुम्हारे सपनों का मंदिर ढूंढ लिया है। खुशी के मारे नागराज उछल पड़ा। सच? हाँ नागराज, आओ मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं ना मानवी? खंडाला। तुम्हारे सपनों के मंदिर वहीं मौजूद है। बंबई से 150 किलोमीटर दूर स्थित पर्यटक स्थल खंडाला की पहाड़ी क्षेत्र में। यहाँ से 1 किलोमीटर तक पैदल का रास्ता है, जिसे तय करने पर हम उस मंदिर तक पहुंच जाएंगे। मानवी के साथ आगे बढ़ा नागराज। कुछ कदम चलने के बाद रुक गया और उसके इस तरह रुकने का कारण था
बम गोला, जिसके बम और गोले के सामने जो भी आया उसके चीथड़े उड़ गए हजार। एक तरफ हट जा लड़की, वरना नागराज के साथ तू भी मारी जाएगी। धड़ाम। बचो नागराज, मेरे गोले और बम से नहीं लेंगे दम। ये सिर्फ मुझ पर अपने घातक बमों को गोलों के बारिश किए जा रहा है, जबकि इसने मानवी को एक तरफ हटने के लिए बोल दिया। ऐसा क्यों किया हुआ? मानवी को उसके साथ हमदर्दी है और मुझे भी क्यों मारना चाहता है? ये बात बाद में सोचूंगा, पहले इससे इसका इंतजाम करने की सोचूं। वैसे ऐसे ही सर्प छोड़ना और इसके आसपास जाना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए सर्पों की मदद से कुछ और भी सोचना होगा। कुछ क्या, नागराज बहुत ही जल्द कुछ सोच लिया। इसके बम गोले तो इसकी मुसीबत बन सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है इसके तेज रफ्तार से उबलते गोलों को अपनी नाग रस्सी में फंसाने की और उसे उस चट्टान की तरफ उछाल देने की जिसके ठीक नीचे बम गोला खड़ा है। तेज आवाज से फटे बम के चट्टान पचकड़े उड़ गए और बम और गोले बरसाने वाला बम गोला स्वयं उस चट्टान के टुकड़ों के बारिश में न बच सका। कुछ ही पलों में बम गोला चट्टानों के उन टुकड़ों के नीचे दफन होकर रह गया, जिसके नीचे से ना तो वह स्वयं निकल सकता था और ना ही उसके बम गोले उसे निकाल सकते थे। कौन था यह बम गोला और क्यों सिर्फ मेरी ही जान के पीछे पड़ा हुआ था? इसने मानवी को कुछ क्यों नहीं कहा, जबकि मैं और मानवी एक ही राह के राही हैं? अपने दिमाग में तूफान मचाते सवालों का जवाब मैं बाद में मानवी से पूछूंगा, क्योंकि फिलहाल तो मुझे अपने सपनों का मंदिर को देखने की लालसा आनंदित किए हुए है। नागराज के सपनों का मंदिर, जिसे देखकर नागराज बच्चों की तरह किलकारी मार बैठा। वाओ, यही है, एकदम यही है मेरे सपनों का मंदिर। इसी मंदिर के अंदर से आती आवाज मुझे अपने पास बुलाती थी। अब मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, अब सारे रहस्य खुलेंगे। आओ मानवी, मंदिर में अंदर चलो। मानवी को लगभग खींचता हुआ नागराज उसे लेकर मंदिर तक जा पहुंचा। अचानक खुशी से लगभग नाचता हुआ नागराज बुरी तरह हुचका। अरे यह क्या? इस मंदिर से आ रही नई लकड़ी, पेंट और चूने की महक साफ बता रही है इस मंदिर को अभी हाल में ही बनाया गया है, शायद 1-2 दिन पहले। पर उस मंदिर का सपना तो पिछले कई दिनों से देखता आ रहा हूं। ये मेरे सपनों का मंदिर नहीं तो ये क्या है? जाल? ये कोई जाल है। दूसरे ही पल नागराज को इसके सवालों का जवाब मिल गया, क्योंकि तभी बिना एक क्षण गंवाए नागराज अपने स्थान से उछला और ऐसा करने से उसे बचा ली अपनी जान। उफ! लोहे के उस भारी गोले से नीचे दबकर मेरी हड्डियां तक सुरमा बन जाता। ये सिर्फ जाल नहीं, मौत का जाल है। इसमें मुझे फंसाया है मानवी ने। उफ! कितनी खतरनाक निकली एक खूबसूरत बला। क्रोध से दांत पीसता नागराज मानवी की तरफ बढ़ा। तुमने मुझे धोखा किया है मानवी, और मैं तुमसे जान कर ही रहूंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। नागराज का अरमान पूरा नहीं हो सका, क्योंकि उससे पहले ही न जाने कहां से आकर उससे एक रोशनी मानव को नहला दिया। ओह, मानवी गायब! अब मेरा इस मंदिर में एक पल भी ठहरना नहीं है, क्योंकि किसी भी कोई खतरा मेरे ऊपर टूट सकता है। अब इतने बड़े मंदिर में नागराज अकेला रह गया था। मुझे तुरंत ही यहां से बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। मंदिर के बंद दरवाजे की तरफ भागते नागराज के पांव जमीन में खिसक गई और जा गिरा उस विशाल जाले पर। ओह, इस विशाल जाले पर कौन सा पदार्थ लगा हुआ है जिसने मुझे बुरी तरह जाले से चिपकाकर रख छोड़ा है? मैं जितना भी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूं, उतना ही चिपचिपाता जा रहा है। कुछ ही पल में उफ! अब तो मैं इस जाले से ऐसा चिपक गया हूं कि अपने आप को तिल भर भी नहीं हिला सकता। लेकिन मुझे इस तरह चिपकाने के पीछे किसका क्या मकसद हो सकता है? जल्द ही नागराज को नजर आया वह मकसद। उफ! चारों तरफ दीवारों पर लेजर गनें लगी हुई हैं और सभी मेरी तरफ सेट हैं। इन सबका निशाना सिर्फ मैं हूं। तभी गूंजा वह ठाका। हा 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 हा, नागराज, अपने इस तेवर को याद कर ले, क्योंकि तेरा आखिरी समय आ गया है। सिर्फ 2 मिनट बाद
तेरा निशाना लेकर सेट की गई लेज़र गनें चलेंगी और उनसे निकलेगी लेज़र किरणें, तुझे राख में बदल देंगी। और हाँ, पच निकलने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल फेंकना, क्योंकि इस गोंद से तुम चिपके हुए हो, उससे तो तुम तभी छूट सकते हो जब तुम्हारे शरीर से तुम्हारी सारी खाल उतार दी जाए। हा हा हा, सचमुच मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये कौन है? मेरी मौत का तमाशा देखने को आतुर है। मुझे इसकी आवाज़ जानी पहचानी क्यों लग रही है? 2 मिनट। नागराज से उसकी मौत सिर्फ 2 मिनट दूर थी, और 2 मिनट गुजरने में देर ही कितनी हो लगती है, सिर्फ 2 मिनट। तो गाइस, ये थी कॉमिक्स नागराज और शकुरा का चक्रवाय का एंड। इसकी अगले कहानी में मिलते हैं हम जल्दी की क्या होता है नागराज में। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।